अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। अल्लाह ताला के करम रहमत और फजल के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सक्सेशन सर्टिफिकेट अब नादरा की तरफ से इशू किया जाता है, अदालत की तरफ से इशू क्यों करना बंद कर दिया गया है। तो आए इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए और इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि क्योंकि जुडिशरी की वजह से बहुत उस पर बर्डन है, तो उस वजह से वहाँ टाइम बहुत एक्सपेंड होता था। तो उसको आप विद इन अर्ली 15 डेज के अंदर अंदर आप नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देगा। लेकिन इसका एक जो साइड इफेक्ट कह लें या आप नुकसान कह लें वो ये है कि जो आपको अदालत के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट थोड़े पैसों में, कम खर्चे में मिल जाता था। लेकिन अब आपको जायदाद के लिहाज से जितनी आपकी जायदाद होगी उस लिहाज से टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा की तरफ से इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हुकूमत ने इसमें जो तरमीम की है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट 1925 को एक्सपेल कर दिया गया है और नया जो सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 2021 लॉन्च किया है उसके तहत तो अब ये अथॉरिटी नादरा के पास चली गई है। आप नादरा में आपको एप्लीकेशन देकर उसके साथ जो आपको नादरा में जाकर अपने मुतलका जो कागजात हैं वो जमा करवा कर और एक प्रोसेस के तहत आपको विद इन 15 डेज 15 के दिनों के अंदर अंदर, जबकि दूसरी तरफ हम अगर अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो दायर करते थे दावा तो वहाँ 2 से 3 माह लग जाते, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब इस काम को बहुत अर्ली और फास्ट कर दिया गया क्योंकि बाज़ लोगों के ये मसाइल होते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए हो, तो इस वजह से नादरा ने ये अपने पास इख्तियार ले लिया है। और क्योंकि नादरा के पास सारी FRC की, जैसे FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सारी दूसरी सहूलियात भी नादरा के पास थी, तो इस वजह से अब ये नादरा के पास, हाँ अगर आपके मैटर में कुछ नादरा आपको अगर तस्दीक नहीं कर सकता तो वो आपको रेफर कर देगा सिविल कोर्ट में। आप फिर सिविल कोर्ट में जाकर अपना दावा दायर करेंगे और वहां से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट उसके बाद ले सकते हैं। तो नादरा से आप नादरा में जाकर मुख्तलिफ यूनिट्स बनाए हैं हुकूमत ने नादरा दफातर में, तो आप वहां जाकर उस यूनिट में मुतलका यूनिट से आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज़ात साथ चाहिए। लेकिन मजीद मैं आपको भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको जो आपका मुतवफ़ी है उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने अपने जो वरसान है उसकी तफसीलात या मुख्तारनामा वो जमा करवाना है। उसके साथ साथ आपने अपने तमाम वरसान की जो आपके लीगल हिस्सेदार हैं उन सब के शनाख्ती कार्ड की नकूल आपके साथ होनी चाहिए और उसके बाद तफसील जायदाद होनी चाहिए। तो 2 तरह की जायदाद होती है, मनकूला और गैर मनकूला। मनकूला बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होगी और या किसी भी अगर कहीं और पैसे जमा है या पैसों की लेन देन है तो वो उसकी डिटेल चाहिए होगी, उस अकाउंट की या उस जगह की या उस अमाउंट की। तो उस हिसाब से नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा। और उसके साथ साथ आपको गैर मनकूला के लिए जो है वो नादरा की तरफ से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा ताकि आप अपने इंतकाल या वरासत की तकसीम से पहले उसके मालिक मान सकें और उस पर अपने मर्जी से कोई भी काम या कंस्ट्रक्शन वगैरह बनानी हो तो बना सकें। तो आप जब आप एप्लीकेशन देंगे तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का जब शुरू होगी तो सबसे पहले तो वरसान की तफसील चेक होगी, फिर उसके बाद उनकी रजामंदी चेक होगी, उसके बाद अखबार में इश्तिहार होगा जो हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उसकी तरसील हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी फीस की क्या है और किस हिसाब से इसकी फीस देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब नादरा के पास इख्तियार तो ये आ गया है और 15 दिनों के अंदर अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाया करेगा। लेकिन इसके बरक्स इसका एक जो नुकसान है या एक बेनिफिट के बरक्स एक आपको नुकसान भी है, वो ये है कि इसमें आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि जब आप अदालत से रजू करते थे तो वहाँ आपका खर्चा बहुत कम होता था इसके मुकाबले में। लेकिन अब हुकूमत ने एक एग्रीगेट बना दिया है पैसों के हिसाब से या रकम के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो फीस का शेड्यूल है वो ये है कि अगर आपकी अमाउंट बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है या आप जिसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट आप लेना चाह रहे हैं तफसील जायदाद में अगर उसकी कीमत 10 लाख से कम है तो आपको 10,000 फीस देनी पड़ेगी। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए 20,000 की फीस आपको देनी पड़ेगी।
आप फीस जमा करवाने के बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर आप एक बार सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हैं और वो गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो फीस है वो 5,000 अलग रख दी गई है। आप 5,000 देकर दोबारा से वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब इसके फायदा जो है वो यही है कि ये 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बाद लोग ऐसे होते हैं जब उनके साथ इस तरह का उनको प्यारा कोई वालिद को भाई फौत होता है, तो वो बाहर मुल्क मुकीम होते हैं या किसी दूसरे शहर में मुकीम होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला बनता था। तो अब उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हें सारा सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाया करेगा। उसके बाद वो अपनी मर्जी से उस जायदाद को उसका हिसाब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो दस्तावेज़ात हैं वो सारी बता दी गई हैं। आप ये लेकर अपने नादरा के दफातर यूनिट से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर